नेतृत्व में भारत सरकार ने जो काम किए 9 साल में वो ऐतिहासिक है। अभी जो महिला सशक्तिकरण करने के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो मोदी जी का मंत्र है उसको चरितार्थ किया सरकार ने। अभी राज्यसभा में सर्वसम्मति से हमारा नारी वंदन बिल, जिसमें 33% लोकसभा में और 33% विधानसभा में हमारी मातृशक्ति को, बहनों को, महिलाओं को देने का जो बिल लेकर आई भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो सर्वसम्मति से पारित होकर साबित करता है कि हमारी नीतियों को विपक्ष ने भी स्वीकार किया है। और 27 साल से अटका हुआ था ये, जिसको एक झटके में पारित कराया भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये है नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व। नामुमकिन को मुमकिन, असंभव को संभव करने का नाम ही नरेंद्र मोदी जी है। बेगूसराय बनाने में अपना योगदान दे सकेंगे और उसके लिए उनको यह अवसर दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। केंद्र सरकार के साथ ही डबल इंजन की सरकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में गांव, गरीब और किसानों के मसीहा, बहनों के भैया, बच्चों के मामा और लाडली बहनों के सगे भाई से भी ज्यादा मध्य प्रदेश में पीछे नहीं है। हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो प्रधानमंत्री जी ने किया, हमने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई जिसमें 45 लाख बेटियां लखपति बन गई, गरीब की लड़की। हमने लाडली बहना योजना बनाई और उसका ठीक से क्रियान्वयन किया है। और अभी कल ही 21 साल की जो अविवाहित बहनें हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा लाडली बहना का। पहले 1000, फिर 1250, फिर आगे जाके 1500 से करते करते 3000 तक ले जाएंगे। तो यहाँ भी मध्य प्रदेश में भी बहनों को देश में नहीं विश्व में सर्वाधिक अगर मातृशक्ति को सम्मान दिया तो वो आगे बढ़ने का अवसर दिया है भारत में और मध्य प्रदेश में। और इसलिए मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का भी अभिनंदन करता हूँ और पूरी बहनों का हमको आशीर्वाद मिल रहा है। मैं मेरे क्षेत्र में जाता हूँ, हर गांव के अंदर बहनें राखी बांधने आती है। 1,08,000 राखी मैंने बनाने का लक्ष्य रखा और पूरे गांव में हर जगह ये बहनों का आशीर्वाद, उनका प्रेम और विश्वास बताता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अभी तक जो हम 173 जीते हैं उससे भी ऊपर जीतेंगे और कांग्रेस का सफाया होगा। साथ ही अभी जो जन आशीर्वाद यात्रा निकली, जिसका कल मैंने बुधनी रसूलागंज में नरेंद्र सिंह तोमर के रूप में मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में पूर्ण हुई है और कल यात्रा 25 तारीख को भोपाल में महाकुंभ होगा, जिसमें 10 लाख से भी अधिक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के भोपाल पहुंचेंगे, जिसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संबोधित करेंगे और वो देंगे मंत्र जीत का, क्योंकि असंभव को संभव करने का नाम नरेंद्र मोदी जी है। आज मोदी जी पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है, सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री है। ये सिर्फ मोदी जी का सम्मान नहीं है, हम सबका सम्मान है, भारत का सम्मान है। इस जन आशीर्वाद यात्रा में हमारी 5 यात्राएं भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट से प्रारंभ हुई, उनका आशीर्वाद लेकर, और एक नीमच, श्योपुर और खंडवा। अब किसी को घर के बाहर पानी लेने जाने की जरूरत नहीं, जैसे शहर में घर में नल तालाब, टोटी तालाब पानी मिलता है, ऐसे गांव में मिलेगा। बिजली की व्यवस्था करती है, सिंचाई की व्यवस्था भी करती है, लेकिन कांग्रेस ने 7 साल में शौचालय नहीं दिया, गरीब को गैस टंकी चूल्हा नहीं दिया, पीने का पानी नहीं दिया, कोई व्यवस्था नहीं की। और इसलिए ये चुनाव विकास का मुद्दे को लेकर होगा और भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है वो कांग्रेस की अगर तुलना करें तो 60 साल के सारे प्रधानमंत्री को एक पलवे पे बिठा दो और एक तरफ अकेले मोदी जी को बिठा दो तो मोदी जी का पलवा भारी है। एक तरफ कांग्रेस के सारे मुख्यमंत्रियों को बिठा दो और एक तरफ मेरे दुबले पड़ते 50 किलो के शिवराज सिंह जी को बिठा दो तो ये 1000 किलो के भी भारी पड़ेंगे शिवराज जी हर क्षेत्र में। और इसलिए जनता जब चुनाव होता तो चुनती कि काम कौन कर सकता है, तो काम करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, काम करने वाले नेता भारतीय जनता पार्टी के। और इसलिए हमने विकास के बल पर और जनता का दिल
विश्वास जीता उसी के बल पर। किसानों का शुरू से जो नीतियां बनी है कि किसान की फसल की बोली दूसरा व्यक्ति लगाता, व्यापारी लगाता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नई व्यवस्था की है, हम लोगों ने, हमने किसान को अपनी मर्जी का, किसान को एमएसपी वाला नहीं एमआरपी वाला बना रहे हैं। उसके लिए 1 लाख करोड़ रुपया पहली बार दुनिया में किसानों को, पेटों को, किसान खेती भी करें, वो व्यापार भी करें, उद्योग भी लगा, प्रोसेसिंग करके वो एमआरपी पे बेचे। जैसे पानी की बोतल की एमआरपी है, लेकिन दूध की एमआरपी इसलिए नहीं है, गेहूं की एमआरपी नहीं है, लेकिन आटे की एमआरपी है, क्योंकि किसान सिर्फ पैदा करता है और बेच देता है। वो क्यों करता था? क्योंकि वो 75%, 76% किसान छोटा है। अभी मध्य प्रदेश में 1 करोड़ 3 हजार किसान है, उसमें से 48 लाख किसान 2.5 एकड़ से छोटे हैं। 2.5 लाख से 2.5 एकड़ से 5 एकड़ वाले 2 हेक्टर तक के किसान 28 लाख, यानी 76 लाख किसान कर्ज में पैदा होते थे, जिंदगी भर मेहनत कर्ज में करते थे और कर्ज में औलाद को छोड़ के जाते थे, आत्महत्या करते थे। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया में पहली बार ये किसान सम्मान निधि लेके आए, 2-2 हजार 6 हजार। अपन लोग, बड़े लोग कहते हैं 2000 रुपये से क्या होता है, लेकिन ये 76 लाख किसानों के लिए ये 6000 और 6000 प्रदेश सरकार, ये 12,000 उनके लिए वरदान है। उसके भगवान मानते मोदी जी को, शिवराज जी को किसान। मैं छोटा किसान हूँ, उदाहरण के लिए मान लो मेरे पास 4 बेटे हैं, मेरे 5 एकड़ जमीन है, चारों बेटों को 1-1 एकड़ आई, मेरे पास 1 एकड़ आई। अभी तक हम बैंक केसीसी नहीं बनाती थी। साहूकार के पास जाएंगे तो गरीब किसान को 10 रुपए सैकड़ा, 15 रुपए सैकड़े में देता साहूकार, और इसलिए फसल आते से उसको बेचना पड़ता था। लेकिन किसान सम्मान निधि आने के बाद किसान साहूकारों के चंगुल से मुक्त हो गया, आजाद हो गया। न उसको बैंक के पास जाना है, उसके पास 12,000 आ गए, 12,000 में एक हेक्टर में आप खाद, बीज और दवाई पूरी निःशुल्क आ जाती है, किसी के पास हाथ लगा। और इसलिए 0 बजट की खेती हुई है, और ये 76 लाख किसान आजाद हो गए जब से आत्महत्या नहीं हो रही, जब से किसान सम्मान निधि कल्याण निधि आ रही है। एक दूसरा जो आपका सवाल है कि फसल खराब हुई, तो पहले कांग्रेस के राज में कभी आरबीसी में 40 रुपए 80 रुपए ज्यादा नहीं मिले। जब शिवराज जी मुख्यमंत्री बने 2005 में, मैं राजस्व मंत्री बना, मैंने पहली बार आरबीसी में परिवर्तन किया है 50 साल में। उसके लिए अधिकारियों ने बहुत विरोध किया, नजीज में बैठे, और उससे जब 5 करोड़ नहीं मिलते थे, आज 5,000 करोड़ मिलते हैं। अब हम सैटेलाइट से सर्वे कर रहे हैं, सेंसर से सर्वे हो रहा है। आपने प्रेस वार्ता ली है, किस तारतम्य में प्रेस वार्ता ली और क्या आपका कहना है? भारतीय जनता पार्टी केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक कदम उठाकर जो महिला बिल 27 साल से अटका हुआ था, उसको एक झटके में पारित कराया और सर्वसम्मति से पारित कराया राज्यसभा में। इससे यह साबित होता है कि विपक्ष भी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से खुश है और सहमत है, उसने सर्वसम्मति से पास हुआ। ये महिलाओं को आगे बढ़ाने में, महिलाएं भी देश के विकास में अपना योगदान देकर उनको सम्मान देने का काम किया। इसलिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और एनडीए की सरकार को और पूरी संसद को बधाई देता हूँ। असंभव को संभव करने का नाम असंभव को संभव करने का नाम नरेंद्र मोदी है, नामुमकिन को मुमकिन करने का नाम नरेंद्र मोदी है। जो भी कोई कल्पना नहीं कर सकता था, अच्छा बताओ, भारत में कोई कल्पना कर सकता था कि बगैर लिए दिए कोई काम हो सकता है? राजीव गांधी जी कहते थे मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ, गाँव में जाते थे 15 पैसे हो जाते। और मोदी जी ने तकनीक का उपयोग करके जनधन खाते खुलवाए और पूरी की पूरी राशि जारी। अब 1 पैसा भी कोई बीच में नहीं खा सकता। ये है सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन, इसको ही कहते हैं नामुमकिन को मुमकिन करना। जहाँ शौचालय नहीं बने थे 60 साल में एक। कांग्रेस ये कह रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किए होते तो जन आशीर्वाद यात्रा निकालने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को नहीं पड़ती। नहीं, ऐसा है, जनता का आशीर्वाद तो हर 5 साल में लेना पड़ता है। लेकिन कांग्रेस का आरोप, कांग्रेस देखिए, कांग्रेस तो खत्म हो गई और कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस तो तड़प रही, कहते पानी से मछली को निकाल दो तो वैसे तड़पती, ऐसे तड़प रही है। लेकिन अभी हाय छाती पीटते रहे, अब कभी सरकार नहीं आएगी, क्योंकि धोखा देकर एक बार जीत सकते, दोबारा कभी नहीं। और इन्हें धोखा दिया, इन्हें वचन को भी झुठला दिया, और इसलिए अब जनता इन पे कोई विश्वास नहीं कर रही। दूसरा